ओम शांति। गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भारत में गुरु परंपरा बहुत प्राचीन काल से चलती आई है। गुरुओं के प्रति बहुतों का बहुत सम्मान रहता है, क्योंकि गुरुजन पवित्र आत्माएं होते हैं। उन्होंने संन्यास लिया होता है, त्याग तपस्या की होती है, कर्मेंद्रियों पर विजय भी पाली होती है किसी हद तक, इसलिए पूज्य बन जाते हैं। बड़ा सम्मान उनको दिया जाता है। भारत में हिंदू हों चाहे जैनी हों और संप्रदायों के लोग भी गुरु पूर्णिमा को बहुत महत्व देते हैं। भारत में, नेपाल में, भूटान आदि में और विदेशों में भी जहाँ बड़े बड़े गुरु हैं, गुरु पूर्णिमा पर गुरु का सम्मान होता है, पूजा जैसी होती है। सचमुच भारत में गुरुओं ने एक अतुलनीय कार्य भी किया है। अनेक लोगों को राह दिखाई, सन्मार्ग पे चलना सिखाया। ये गुरु पवित्र जो हिंदू धर्म की शान है, उनके कारण ही धर्म स्थिर रहता है। और धर्म में भी, जैन धर्म में मुनि गुरु, उनकी त्याग और तपस्या के कारण धर्म को बहुत बल मिलता है। केवल धर्म को ही नहीं, उनके अनुयायियों को, पूरे देश को और पूरे विश्व को भी। इसलिए पवित्र आत्मा इस संसार की ब्यूटी हैं। वे शोभा हैं, जैसे सुगंधित पुष्प हैं इस धरा पर। उनसे अनेक आत्माओं को जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, त्याग की प्रेरणा मिलती है, बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए सभी गुरुओं को देश भी नमन कर रहा है, अनेक लोग नमन कर रहे हैं। हम भी बहुत प्यार से आप सभी को ओम शांति कह रहे हैं। हम सभी एक ऐसे परम सद्गुरु से जुड़ गए जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत में, हिंदू धर्म में गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर साक्षात महेश्वरम, इन तीन महान देवताओं को भी गुरु माना जाता है। भारत में तो जो शिक्षक होते हैं, पढ़ाते थे, उनको भी गुरु कहते थे और बड़ा सम्मान रखते थे। अब की बात छोड़ दें, लेकिन अब से 50 साल पहले से पहले शिक्षकों का भी बहुत सम्मान था। तो एक है शिक्षक, टीचर, दूसरे हैं गुरु। एक समय आता है इस सृष्टि पर जब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। वे परमपिता हैं, आभास देते हैं मैं तुम्हारा परमपिता हूँ। वे परम शिक्षक भी हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, माया का ज्ञान, वैकुंठ का ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान देते हैं। और परम सद्गुरु भी उनका एक स्वरूप है जो सबकी सद्गति करते हैं, ऐसी राह दिखाते हैं, ऐसा राजयोग सिखाते हैं जिससे सभी आत्माएं पावन बन जाती हैं और उनकी सद्गति हो जाती है। और वो परमात्मा के अवतरण का समय इस समय चल रहा है। हमने और हमें हमारे साथी लाखों लोगों ने भगवान के ये तीनों स्वरूप देखे हैं। कई गुरु लोग भी ये गलती करते रहे, डोंट माइंड प्लीज, कि अपने को भगवान कहला दिया। कोई भी देहधारी भगवान नहीं होता। कोई महापुरुष हो सकता है, कोई देवात्मा हो सकती है, किसी ने अपना स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा उठा दिया है, वो भगवान के बहुत समीप और समान हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं। भगवान तो निराकार है, जो अजन्मा है, अजूनी है, जिसका कोई माता पिता नहीं होता, जो सदैव अव्यक्त है, देह से न्यारा है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की महिमा का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो हम सब ने देखा कि भगवान कैसे परम सद्गुरु बनकर आए हैं। पूजा नहीं कराते,
चरण भी छूने नहीं देते क्योंकि संपूर्ण निरहंकारी है। कहते हैं मुझको तो चरण ही नहीं है, मैं तो तुम्हारी सेवा में आया हूँ, तुम्हें पतित से पावन बनाने आया हूँ, तुम्हें घर की राह दिखाने आया हूँ। घर परम धाम, मुक्ति धाम, जिसके सभी लोग, गुरु सहित सभी लोग कामना करते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, हम अपने धाम को चले जाएं, जहाँ से लौटकर इस कलयुगी दुनिया में नहीं आना होता है। तो भगवान आकर वो हमें राह दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं, दिखा देते हैं, ये है तुम्हारा ब्रह्मलोक, यहाँ तुम रहते थे इस संसार में आने से पहले। अभी ये सृष्टि का खेल पूरा हो रहा है और तुम्हें पावन बनकर सब कुछ यहीं छोड़कर फिर से अपने धाम चलना है। तो गुरु वो जो परम धाम की राह दिखाए, गुरु वो जो गति सदगति का मार्ग दिखाए, गुरु वो जो निराश आत्माओं में आशा के दीप जला दे, गुरु वो जो सबकी सदगति कर दे, वरदान दे दे, सिर पे ऐसा आशीर्वाद का हाथ रख दे जो कल्याण हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता में तो कहा चौथे अध्याय में, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ, उसमें अंत में भारत शब्द है। लोगों ने भारत का अर्थ न समझकर अर्जुन के लिए कह दिया कि उसको भारत संबोधित किया, पर ये नहीं है। भारत में भगवान आते हैं और कहते हैं मैं अधर्मों का विनाश करके सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, साधु संतों का भी उद्धार करता हूँ। तो पुनः वो परम सद्गुरु सभी का उद्धार करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। हम आप सभी को हार्दिक निमंत्रण दे रहे हैं। गुरु तो आपने किए ही हैं, बहुत गुरु हैं, हम सम्मान करते हैं उन सब का, लेकिन अब जरा परम सद्गुरु के पास आकर देखो। गुरु प्रथा में गुरु के समक्ष समर्पणता का बड़ा महत्व है। अब सब कुछ समर्पित कर दो अपने परम पिता को, तन मन धन बुद्धि मैंपन देह के संबंधी सब तुझको अर्पित। तो वो परम सद्गुरु सचमुच जब हम उसकी शरण में चले जाएंगे तो हमारा ये जीवन भी सरल हो जाएगा। यहीं हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगेंगे, मरने के बाद नहीं। तो बहुत सुंदर अवसर है। आइए, गुरुओं को आपने देख लिया, उनकी मधुर वाणी सुन ली, उनका ज्ञान सुन लिया, अब परम सद्गुरु का ज्ञान सुनिए, उससे गति सदगति का वरदान लीजिए, उसके पास आकर स्पिरिचुअली हम महान कैसे बने ये जान लीजिए। तो बहुत सुंदर अवसर है परम सद्गुरु की छत्र छाया में आने का। यदि हम ऐसा करते हैं तो सच्ची गुरु पूर्णिमा होगी और हम स्वयं भी संसार का कल्याण करने वाले बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.